खुदा के घर में आज एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो चूंकि लगातार कैप्टन साहब ने इस मीटिंग के दौरानिया में बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हवालाजात नूर के मुताल्लिक बयान किए हैं और अभी मेरी नौमान ने भी जो तलावत की वो भी हमने खूब सुनी। और आज हमारे पैगाम का मजमून है दुनिया का नूर और हमारी रोशनी। अभी बात हो रही थी जब सवाल पूछा गया कि अंधेरा क्या मायने रखता है। कहते हैं कि बचपन में अंधेरे से डर लगता था, बचपन में अंधेरे से डर लगता था। अब जवानी में जब बिल को देखता हूं तो रोशनी से डर लगता है। तो ये मजाक था। खुदा ने बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब इब्तिदा की, खुदा इब्तिदा में था और इब्तिदा खुदा कर रहा था इस जहान को बनाने की। इब्तिदा में खुदा इससे पहले के जहान को तख्लीक करता, इससे पहले के खुदा इस जहान को बनाता और इससे पहले कि खुदा जमीन पर आकर खुशकी को जाहिर करता, जमीन को बनाता और जमीन पर इंसानों के लिए तमाम वो चीजें बनाता जो अब हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती है। उससे पहले खुदा ने अपनी हजूरी में बैठकर अपने बेटे के साथ, अपने पाकरों के साथ एक मीटिंग प्लान की और मीटिंग में खुदा ने तमाम तरह के इरादे बनाए और तमाम तरह की जो चीजें बनानी थी खुदा ने उसका ख्याल किया। और खुदा ने दुनिया की चारों कोनों में से जो जो चीजें लगानी थी खुदा मंसूबे में था, इरादे में था। खुदा मंसूबे में जब पक्का होता है तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। अब खुदा ने जब इब्तिदा की और इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बना लिया और जब जमीन और आसमान को बनाया तो खुदा का रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करता था। और खुदा ने जमीन पर देखा कि अंधेरा है और खुदा ने अंधेरे को खत्म किया और खुदा के फरमाने इलाही के मुताबिक आवाज आती है रोशनी हो जा, तो रोशनी हो जाती है और जमीन पर रोशनी ही रोशनी नजर आती है। तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने सबसे पहले जमीन पर अंधेरे को खत्म किया। रोशनी क्या है? इसके लुग़वी मायने अगर हम देखें तो रोशनी के लुग़वी मानी है नूर, चमक, बसारत, रौनक, आबादी या चिरागा। ये सारे लफ्ज मिलकर रोशनी को बयान करते हैं। अगर नूर है तो रोशनी है, अगर चमक है तो रोशनी है, बसारत है तो रोशनी है, रौनक है तो रोशनी है, आबादी है तो रोशनी है, चिरागा है तो रोशनी। और ये सारे लफ्ज जो रोशनी के मुतल्लिक ये बात बयान करते हैं। सो कलीसियाओं के अंदर जो खुदा के कलाम के साथ लगन रखते हैं एक बड़ी उलझन पाई जाती है। कलीसियाओं के अंदर जो बाइबल मुकद्दस के साथ लगाव रखते हैं, इसके इल्म को जानने की हाजत में रहते हैं, वो समझते हैं कि एक बाइबल मुकद्दस में जब पैदाइश हो रही थी, जब तख्लीक कारी का काम शुरू हो रहा था, जब तख्लीक कारी खुदा कर रहा था तो खुदा ने इब्तिदा में तो रोशनी बना ली थी, तो फिर खुदा ने नैयर अकबर क्यों बनाया? अब खुदा ने जब जमीन को तख्लीक कर लिया तो खुदा ने इब्तिदा में कहा कि जमीन पर खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। रोशनी तो खुदा ने पहले बना ली थी, तो फिर नैयर अकबर बनाने की क्या जरूरत थी? नैयर अकबर क्यों बनाया? और पैदाइश पहला वापस की 16वीं आयत में लिखा है तो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर असगर के वो रात पर हुकूमत करे। खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर और एक नैयर असगर। ये जो नैयर अकबर है ये दिन को राजी करता है, दिन को हुक्म करता है, दिन को हमें जाहिर करता है। और जो ये नैयर असगर है ये रात को बयान करता है। अब नैयर अकबर जिसका मतलब है सूरज और नैयर अकबर जिसका मतलब है चांद, ये रात की हुकूमत करता है और ये दिन को हुकूमत करता है। नैयर अकबर निकलता है तो पता चलता है भी दिन चढ़ गया है, दिन हो गया है, सवेरा हो गया है। और जैसे ही
हो गई है, रात हो गई है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। और जब खुदा ने पहले रोशनी बना ली थी तो फिर उसके बाद खुदा ने नैयर अकबर क्यों बनाया, उसके बाद खुदा ने नैयर असगर क्यों बनाया। ये उलझन, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये बहुत सारी उलझन पैदा करने वाली बात जो है वो कलीसियाओं के अंदर पाई जाती है। और अलम जो है इसके बारे में मुख्तलिफ तरह के नजरिए बयान करते हैं। अब इब्तिदा में जब खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। क्रिकेट स्टेडियम नाइट को देखा होगा बहुत सारा टीवी पर या लाइव। स्टेडियम में होता क्या है, उसकी चारों अतराफ जो है वो लाइटें लगी हैं और इन लाइटों का फोकस स्टेडियम। ये लाइट जो है ये चारों अतराफ है और इनका फोकस है ये स्टेडियम है, ये जमीन है। और जब ये लाइटें जलाई जाती हैं तो तब होता क्या है कि क्रिकेट जो मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको बॉल क्या बल्कि हर चीज बाहर से नजर आती है। अब यहाँ पर यूं समझे कि ये जमीन है और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो जमीन की चारों अतराफ से रोशनी हो गई। जमीन की चारों अतराफ से मुख्तलिफ चीजों से रोशनी मिलने लगी। और जब खुदा ने देखा कि ये वाली रोशनी अच्छी नहीं है तो फिर खुदा ने मंसूबा बनाया। तो शायद जब खुदा ने इब्तिदा में रोशनी को बनाया तो ये मंजर था, ये नजारा था। लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं भी ये वाला काम ठीक नहीं है, मैं अब नैयर अकबर बनाऊंगा, मैं एक ही अकबर बनाऊंगा, एक ही बड़ा मैं नैयर बनाऊंगा, एक ही बड़ा मैं सूर्य बनाऊंगा जो जमीन को चारों अतराफ से रोशनी देगा। और यहाँ पर जो है बहुत सारे आलम जो है मुख्तलिफ तरह के नजरिए बयान करते हैं, लेकिन समझने और जानने में हमारे लिए ये काफी है। तो खुदा ने नैयर अकबर इसलिए बनाया कि ये हमें एक ही रोशनी दे। लेकिन खुदा की यीशु मसीह ने जो बात की है वो बड़ी जबरदस्त है। यीशु मसीह ने इस 5वें बाब में जब तालीम दी है तो यीशु मसीह ने देखिए हमें कितनी फजीलत दी है, अहमियत दी है। तुम दुनिया के नूर हो। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुनिया का नूर कहा है और कहता है जो चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। और इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने जमके तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम मजीद हो। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। अब यहाँ पर हम तमाम जितने बैठे हुए हैं हम तमाम से खुदावंद यीशु ने कहा तुम सब दुनिया के नूर हो और तुम्हारी रोशनी जो है वो आदमियों के सामने चमकनी चाहिए। तुम्हारी रोशनी जो है वो लोगों के सामने चमकनी चाहिए। तुम्हारा नूर लोगों के सामने चमकना चाहिए। तुम्हारा नूर खानदानों में चमकना चाहिए, कलीसियाओं में चमकना चाहिए, कौमों उम्मतों में चमकना चाहिए, क्योंकि तुम दुनिया के नूर हो। और यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ी अहमियत जो है हम तमाम को दे दी है और हम तमाम को अंधेरे के नहीं बल्कि नूर के प्रदर्शन करवा दे दिया गया है। एक जगह पर हालांकि वो खुद कहता है कि दुनिया का नूर तो मैं हूं, लेकिन साथ ही दावा कर दिया कि नहीं मैं तो दुनिया का नूर हूं मगर तुम भी मेरे साथ दुनिया के नूर हो। और हम तमाम को उसने अपने साथ बाप के बेटे और बेटियां बनने का हक बचा है। और यहाँ पर कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं क्योंकि मैं बाप का बेटा हूं और तुम तमाम ने मुझे कबूल कर लिया है। अब तुम भी दुनिया के नूर हो। जैसा मेरी रोशनी आदमियों के सामने चमकती है तुम्हारी भी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर बाप की तमजीद हो। हमारी रोशनी से मुराद है हमारे नेक काम, हमारी अच्छी आदतें, अच्छा इखलाक, अच्छी सोच, अच्छी नीयत, अच्छे चाल चलन, अच्छे इरादे, ये सब हमारी रोशनी बनकर आदमियों के सामने चमकते हैं। मेरा अच्छा चाल चलन है तो ये रोशनी की मानो दूसरे के सामने ज़ाहिर होगा। मेरी अच्छी सोच है तो दूसरे को सामने ज़ाहिर होगी कि मेरी अच्छी रोशनी है और मेरे अच्छे ख्याल, मेरी अच्छी नीयत और मेरा अच्छा चाल चलन, मेरा अच्छा इखलाक रोशनी की तरह जब आदमियों के सामने, खानदानों के सामने, कलीसियाओं में, उम्मतों में और लोगों में जब जाहिर होगा तो लोग मेरे अच्छे चाल चलन को, मेरे नेक सोच को, मेरे नेक इरादों को, मेरी नेक तमन्नाओं को, मेरे अच्छी सोच को देखकर मेरे बाप की तमजीद करेगा। और यीशु मसीह ने इतना बड़ा खिताब हमें दे दिया है, सोच से बाला करिए।
हम अक्सर कहते हैं मैं अकेला चीज नगमा, हम अक्सर कहते हैं। देखिए यीशु की निगाह में हमारी इज्जत कदर नूर कह दिया। दानियल 6 बाब में लिखा है कि दारा बादशाह ने एक फरमान जारी किया। अब फरमान जब जारी किया तो दारा बादशाह कहता है कि मेरी ममलकत के हर सूबे में लोग 20 दिन तक किसी और मामूद की इबादत ना करें। अगर कोई मेरे सिवा किसी और मामूद से गुजारिश करेगा, दरख्वास्त करेगा या इबादत करेगा, वो जिंदा शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। अब ये फरमान जो भाई के बादशाह ने जारी कर दिया और इस बादशाह के फरमान को इलाही फरमान समझा जाता था और ये समझा जाता था कि ये फरमान है कोई आम फरमान नहीं, ये बादशाह का फरमान है और ये इलाही फरमान है। और ये फरमान ये था कि मेरे अलावा किसी और के आगे जाकर दरख्वास्त नहीं करनी, मेरे अलावा किसी और मामूद के सामने जाकर तो मैं गुजारिश नहीं करनी। अगर किसी ने गुजारिश करनी है तो मेरे सामने करनी है। और तारा बादशाह समझता है कि मैं भी जिंदगी और मौत के क्या रखता हूँ, मैं जिसको चाहे मर्जी फांसी करवा सकता हूँ, जिसको चाहे मर्जी मैं आजाद कर सकता हूँ। 30 दिन तक मेरे सामने आकर तुम दरखास्त करो, मिलते करो, पैसे चाहिए मैं दूंगा, रोटी चाहिए मैं दूंगा, कपड़ा चाहिए मैं दूंगा, मकान चाहिए मैं दूंगा, जो जो तुमको चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तो मुझे अपना मामूद मानो। 30 दिन तक कोई किसी मामूद के सामने ना झुकेगा, दरख्वास्त करे। अगर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान है, अगर किसी को पैसे चाहिए, अगर किसी को कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई तंग करता है, कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है, मुझे बताएं क्योंकि मैं बड़ी ममलकत का बादशाह हूं और मैं तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर सकता हूं। मुझे ही 30 दिन तक तुम्हें मामूद मानना है। और बाइबल दर्ज करती है कि जिसके दौरे हुकूमत में इसका एक वजीर है जिसका नाम दानियल है। और दानियल जो है वो मर्द खुदा है और मर्द खुदा जानता है कि जमीन पर कोई मामूद है नहीं है। मेरा मामूद तो आसमान पर इलाहों का इलाह जिंदा खुदा है। मैं तो अपने मामूद ही से दरखास्त भी करूंगा, दुआ भी करूंगा और मेरा मामूद ही मुझे रोटी, कपड़ा, मकान देता है। मेरा मामूद ही मुझे मौत से बचा सकता है। मेरा मामूद ही मुझे जिंदगी देता है। और दानियल अपने शेड्यूल के मुताबिक, अपनी तरतीब के मुताबिक दिन में 3 बार जिंदा खुदा की हजूरी में झुकता और उसे याद करता। और जब पता चलता है कि दानियल ने बादशाह के इस फरमाने इलाही को तोड़ दिया है तो बादशाह जो है वो खतरनाक होता है और बादशाह के हुक्म के मुताबिक दानियल को शेरों के आगे डाल दिया जाता है। लेकिन दानियल शेरों के आगे जब डाला गया, दानियल तब भी अपने मामूद को, अपने खुदा को, अपने खालिक को, अपने बादशाह को याद करता है और उसी की इबादत करता है। और शेरों की कोई जरूरत नहीं कि उसके पास भी आ जाते। और जब अगले ही दिन तारा बादशाह जाकर शेरों के सामने जब दानियल को बैठे देखा तो आवाज देता है, दानियल क्या तेरा खुदा जिसकी तू पूजा करता है तुझे सलामती के साथ जिंदगी दिए हुए है? तो दानियल कहता है कि हाँ, मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया है और मेरे खुदा ने अपने दानी हाथ कुव्वत से बचाया है। और अब यहाँ पर जब उसके लिए नेक काम और रोशनी बनकर तारा बादशाह के सामने चमकते हैं तो तारा बादशाह का ईमान देके तारा कहता है कि मैं ये प्रमाण जारी करता हूँ कि मेरी ममलकत के हर एक सूबा के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसानुल्लाह हो, क्योंकि वही जिंदा होता है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और वही बचाता और आसमान और जमीन में वही निशाना अजायब दिखाता है। और उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया। अब यहाँ पर तारा बादशाह इससे पहले वो ऐलान करता है कि मैं मेरे आगे इबादत करना। और यही बादशाह कहता है कि अब मैं फरमान जारी करता हूँ कि मेरी ममलकत के हर एक सूबा के अंदर अहले वक्त, अहले ज़मान, तमाम तरह के लोग अगर किसी की इबादत करेंगे वो सिर्फ दानियल का खुदा होगा, क्योंकि दानियल का खुदा ही लाजवाल है, दानियल का खुदा ही अब तक ममलकत रखता है, दानियल का खुदा ही तरसानुल्लाह है और दानियल का खुदा ही छुड़ाता और बचाता और आसमान पर निशान और अजायब ज़ाहिर करता है। और दानियल के खुदा ने ही दानियल को शेरों के पंजों से बचाया। और यीशु मसीह कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो ताकि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। और तुम्हारी रोशनी जब आदमियों के सामने चमकेगी तो लोग तुम्हारी बात की तारीफ करेंगे। और यहाँ पर तारा बादशाह ने किया क्या? दानियल का खुदा छुड़ाता है, दानियल का खुदा सल्तनत करता है, दानियल का खुदा निशान अजायब दिखाता है, दानियल का खुदा जिंदगी देता है, दानियल का खुदा तरसानुल्लाह है। दानियल के नेक कामों को देखा गया और कह दिया गया कि भाई
दिल को खुदा जिंदा खुदा सिर्फ उसकी इबादत करना। और इसलिए यीशु मसीह ने इन चीजों इन बातों को सामने रखकर हमसे ये कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चलती है ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर पाप की तमजीद हो। खुरूज 35वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि खुदा जो है वो रोशन ज़मीर लोगों को पसंद करता है। और खुरूज 35वां बाब उसकी 10वीं आयत में खुदा मूसा से फरमाता है और तुम्हारे दरमियान जो रोशन ज़मीर है। अब खुदा अपने बंदा मूसा से कहता है मूसा तेरे दरमियान जो रोशन ज़मीर है वो आकर चीजें बनाए, वो आकर वो चीजें बनाए जिनका हुक्म खुदावंद ने दिया है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं खुदा का बर्तन हूं, तुमने मुझे कबूल किया। अब तुम दुनिया के बर्तन, तुम बाप के बर्तन हो, और जब तुम बाप के बर्तन हो तो तुम दुनिया के नूर हो। तो इसका मतलब है कि खुदा रोशनी को पसंद करता है, और जब रोशनी को पसंद करता है तो खुदा हमारे ज़मीर के अंदर भी रोशनी को देखना चाहता है, हमारे ज़मीर के अंदर भी वो रोशन तमाम ख्यालात को देखना चाहता है। और खुदा चाहता है कि मेरा ज़मीर रोशन हो, और खुदा चाहता है कि मेरे ज़मीर के अंदर अंधेरा खत्म हो जाए, अंधेरा जाता रहे। और अब खुदा ने अपने बेटे के नूर के वसीला से हमें रोशन कर दिया है। और यहाँ पर खुदा मूसा के वसीला से कहता है कि तुम्हारे दरमियान जो रोशन ज़मीर है वो आकर वो चीजें बनाए जिनका हुक्म खुदावा ने दिया है। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि जब हम उसका काम करें, उसकी खिदमत करें, उसकी इबादत करें, उसकी पूजा करें और उसके लिए जो भी करें, हमारे ज़मीर जो है वो रोशन होने चाहिए, हमारा बातन जो है रोशन होना चाहिए। और खुदा हमारा ज़ाहिर नहीं देखता, वो हमारे अंदर बातन को देखता है। और जब बातन रोशन होता है तो खुदा दाऊद की तरह कहता है कि ये बंदा मेरे दिल के मुआफिक है। और यहाँ पर खुदा कहता है कि जो रोशन ज़मीर है वो आकर मेरी खिदमत करे, वो आकर वो काम वो चीजें बनाए जिसका मैंने हुक्म दिया है। वो खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंधेरे अगर है तो वो हम भी उसके बेटे के नूर के साथ चलते चलते उसे खत्म कर दे। और उसका बेटा कहता है कि तुम नूर हो, और अगर नूर ही अंधेरे के अंदर जा बसता है, अगर नूर ही अपने अंदर अंधेरे को संभाल लेता है तो फिर बाप की तवज्जो रुक जाएगी, बाप की तवज्जो कैसी होगी। तो इसलिए हमने अपने वो तमाम काम जो अंधेरे की मदद कहलाते हैं अपने जिंदगी से निकालने होंगे। और जब हम अपने तमाम कामों को अपने जिंदगी से निकालेंगे तो ज़मीर भी रोशन हो जाएगा, दुनिया का नूर भी बन जाएंगे। और बाप की तवज्जो से लोगों, खानदानों, कबीलों, नस्लों और कलीसियों के अंदर होगी और लोग हमारे नए कामों को देखकर कहेंगे हमें इनका खुदा सल्तनत करता है, इनका खुदा लाजवाब है, इनका खुदा ही अजीब निशान जाहिर करता है, इनका खुदा ही छुड़ाता है, बचाता है, और इनका खुदा ही शिफा देता है, और इनका खुदा ही बड़ी बड़ी बीमारियों और मुश्किलों, मुसीबतों, तंगियों से रहाई देता है। और जब ज़मीर रोशन हो जाएगा तो ऐसी बात कहेंगे। लेकिन जब तक हम अंधेरे में रहेंगे, हमारे ज़मीर रोशन नहीं होंगे, तो तब तक आपकी तमजीद नहीं हो सकती। और इसलिए हमारा फरीज़ा है कि हम दुनिया के नूर बने। हमारा फरीज़ा है कि हम अपनी रोशनी दूसरों के सामने चमकाएं। आइए हम अपने सर को झुकाएं और अपनी जिंदगी के अंधेरों पर गौर करें, अपनी जिंदगी के अंधेरे देखें। बहुत बड़ा खुदा ने रुतबा अपने बेटे के वसीला से हमें दिया है। तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। सदर कभी सकाफत में जो को आग में डाला गया, लेकिन वो जिंदा खुदा की पूजा परस्तिश करते थे और जिंदा खुदा के आगे झुकना अपना फरीज़ा समझते थे। और जब उनको आग के अंदर डाला गया तो वहां पर बादशाह नबूकदनेस्सर भी यही कहता है कि नबूकदनेस्सर जो का खुदा है, जिंदा खुदा है, जो चुराता है, बचाता है। और नबियों में हमलों के वसीला से लोगों